नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, जिसे देखकर आपकी पूरी परिवार खुशी से नाचेंगे, एक साथ झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद ही कभी ऐसी खुशखबरी मिली होगी, लेकिन उससे कई ज्यादा आपको खुशखबरी ये समय मिलने वाली है और आपका मेहनत का भी फल आप सभी को मिलने वाला है, क्योंकि यह भगवान जिसके भी साथ होते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है और ना ही वह कभी बुरा इंसान का साथ देते हैं। जी हां दोस्तों, आप एक अच्छे, ईमानदार और मेहनती इंसान हैं। यह देखकर यह माता आपके ऊपर प्रसन्न होकर अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा आप सभी को देना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी सूर्य से भी तेज चमकेगी, फूलों से भी ज्यादा खुशबू देगी। जी हां दोस्तों, अब आपको लगेगा कि हम हवा में उड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, यह खुशखबरी को देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे कि इतना जल्दी इतना बड़ी खुशखबरी हमें कैसे मिल गई। जी हां दोस्तों, लेकिन यह बिल्कुल ही सच है और यह होकर ही रहेगा। आपका जीवन में यह खुशखबरी दस्तक दे रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको समझाना और पहचान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह कौन सा संकेत है, वह कौन सा काम है जिससे हमारा हर एक सपना, हर एक इच्छा पूरी होगी। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में वह पल आने वाला है जिसे आप सपना देखते थे, बरसों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता देंगे, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आप सभी का शुभ घड़ी का शुरुआत हो गई। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां चाहने वाले हैं और आपके जो दुश्मन हैं वह देखकर आपको जलते रहेंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका का नहीं कर सकते हैं। या दोस्तों, यह जानकारी नहीं आपके लिए एक हीरे मोती से भरा हुआ खजाना साबित होगा। और एक गुप्त बात आपको बताएं, दोस्तों की इतनी खास और विशेष जानकारियों को अक्सर छुपाकर रखा जाता है। ना तो कोई ज्योतिषाचार्य इन जानकारियों को किसी को देता है और ना ही कोई जानकार पंडित या ब्राह्मण ही किसी को बताता है, क्योंकि इस जानकारी को हासिल करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ज्ञान पहले हासिल करना पड़ता है। जब लोग मेहनत करके इस विशेष ज्ञान को हासिल करते हैं तो वे इसके माध्यम से पैसे कमाना चाहते हैं, या दोस्तों मुफ्त में ही विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि ये जो मुख्य ध्यान है या गुप्त जानकारी है, सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। असल में जिन लोगों को बहुत अधिक इसकी जरूरत है, उन लोगों तक तो ये पहुंच ही नहीं पाती है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम आपको आज जो जानकारी देने जा रहे हैं, यदि आपने इसे पूरे ध्यान से सुन लिया और समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्या का तत्काल समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ अचानक धन लाभ के विशेष अवसर आपके जीवन में बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी ऐसी रास्तों से पैसा आएगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा या नहीं। आप खुद ही क्योंकि जाएंगे कि यह पैसा आपके पास आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है, आप खुद भी आज नहीं पाएंगे चिरा। दोस्तों, इसी को कहते हैं कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। बस यही हो जाएगा। तो बस अब पूरे ध्यान के साथ आप इस वीडियो को देखिए और जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, उन जानकारियों को पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इन्हें आपको हमारी कहने से एक बार उपयोग में जरूर लाना है। हम कहते हैं आपका जीवन बदले का 100% गारंटी है हमारी। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको जब भी कोई बताएगा ईंधन का कारक ग्रह है बुध और जीवन में सुख समृद्धि का कारक ग्रह है शुक्र, तो आपको लगेगा कि बात तो सही है, लेकिन असल में यह पूरी बात नहीं है। अगर आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है, यानी कि देव गुरु बृहस्पति जैसे कि हम मंत्री ग्रह कह दी है, यानी सभी राशि चक्र के जो ग्रह होते हैं उनका वह मंत्री कहा जाता है। तो यदि आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है और इसका प्रभाव आपके जीवन में लिस्ट मात्र भी नकारात्मक है, तो चाहे फिर बुध के लिए सकारात्मक हो, चाहे शुक्र सकारात्मक हो, आपके जीवन में धन का लाभ किसी कीमत में नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि माता लक्ष्मी की पूजा करिए। माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको धन लाभ होगा। कुबेर की पूजा करिए,
आपको धन लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, यह अधूरा ज्ञान है, क्योंकि सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा कर लेने से आपके जीवन में धन संपत्ति नहीं आएगी। आप सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी होगी। माता लक्ष्मी तो स्वयं उनकी धर्मपत्नी है, अपने आप किसी चली आएंगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपने पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी को खुश कर भी लिया। ऐसा अगर आपके पास आ भी गया तो वह रोकेगा नहीं, क्योंकि जीवन का संचालन तो भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों। यानी पैसा आ तो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगा। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन उसे उपयोग करना कैसे, उसे खर्च करना यह बहुत ही कठिन है। इसी में लोग अक्सर असफल हो जाते हैं और पैसा कमाने के बाद भी दुखी बने रहते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह आपके होश उड़ा देगा, आपको चौंका देगा। ऐसा विशिष्ट ज्ञान है। अब एक बात आप याद रखिए दोस्तों, कि इस विशिष्ट ज्ञान को हासिल करने के लिए और ऐसे वीडियो के रूप में आपके सामने पेश करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बदले में बस आपसे हम यह चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। आप यदि वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इसकी जानकारी का निश्चित प्रयोग करेंगे ही, हमारा वादा है। क्योंकि हम जानकारी इतनी विशेष लेकर आते हैं कि आपका मन मानेगा नहीं। और आप जब इस जानकारी को प्रयोग कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और जब आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो हम माता काली के लिए भक्ति सफल हो जाएगी और हमें लगेगा कि हमारी मेहनत ही सफल हो गई, जीवन भी सफल हो गया। तो बस दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो पूरा देखना है, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। हम सच्चे दिल से आपके लिए मेहनत करते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी मां को याद कर रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है, तो बस मां के भाव से याद करते हुए जय मां काली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। लोग इसमें भी कंजूसी कर जाते हैं। मां तो जगत मां है, सबकी मां है, उसको भी याद करने में कंजूसी कर लेते हैं। एक बार ही लिखकर रह जाते हैं और कुछ तो लिख दे ही नहीं है। यह बहुत गलत बात है, तू ऐसा नहीं करना है। जल्दी से कमेंट में लिखिए, ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और यह बिल्कुल फ्री है। उस चलिए इसे भी मां की सेवा समझकर इस दास के इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ही ले। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी इंसान इस संसार में है ही नहीं जिसे पैसे की जरूरत नहीं है, जिसके पास बहुत ही कम है। वह चाहता है कितना आ जाए कि उसका जीवन सुंदर हो जाए, जरूरतें पूरी होने लगे, यहां जाए। और जिसके पास बहुत अधिक है और अधिक मांग रहा है, क्योंकि अब उसकी इच्छाएं इतनी अधिक हो चुकी हैं कि वह संसार में नंबर 1 होना चाहता है। बस इतना चाहता है, हार स्वीकार नहीं है उसे। दोस्तों, ये तो एक दौड़ है, उसका भी इसमें भागे चले जा रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कभी कभी सचमुच में ऐसे समय पर जरूरत पड़ती है, जबकि पैसे के बिना ऐसी स्थिति बन जाती है कि बस जान ही निकल जाएगी, क्योंकि बात मान सम्मान पर आ जाती है। तब आपको निश्चित तौर पर मदद मिलनी ही चाहिए। अब याद रखें दोस्त, आपके ऊपर भगवत कृपा नहीं है तो आपके अपने भी आपका साथ नहीं देंगे, फिर चाहे स्थिति अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन यदि आपके पास ईश्वर की कृपा है तो साक्षात ईश्वर आपके सामने किसी न किसी को भेज ही देंगे, आपका मददगार बनाकर आपका दुख दूर करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बना ही देंगे। और कई बार आपने जीवन में लोगों को ऐसे कहती अवश्य सुना ही होगा कि पता नहीं कहां से ये भाई साहब आ गए, पता नहीं कहां से ये सज्जन आ गए और उन्होंने मेरी मदद करती और ना पता नहीं मेरा क्या होता। दोस्तों, ये जो बातें हम आपको बता रही है कि किसी दूसरे लोग की बातें नहीं है, इसी संसार की बातें हैं। और ऐसा हो रहा है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवन में सफलता पाने के सूत्र क्या है। आप यदि अंधी दौड़ में बस दौड़ते चले जाएंगे तो केवल और केवल परेशानियां ही आपको मिलेगी, धन दौलत सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको आध्यात्मिकता को भी साथ में लेकर चलना होगा, हर फिल्म के साथ चलना होगा, भगवान के साथ चलना होगा। यूं कहें कि भगवान की राह पर भी चलना होगा, तभी आपको सुख प्राप्त होगा, धन दौलत सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं।
एक ऐसा विशेष कार्य है जिसे लोग अक्सर जानते ही नहीं हैं, और जानते भी हैं तो टूटी फूटी आदि अधूरी जानकारी रखते हैं, तो ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और नतीजा यह होता है कि हमेशा मेहनत करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होते हैं, या नहीं पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, काम धंधा व्यापार को जमाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन उतार लाभ नहीं होता है। उस तरह से काम नहीं होता है जैसा कि सोचा हुआ था है। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा ना। तो अब आपको यहां पर 2-3 बातें हैं जिन पर ध्यान देना है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले धीरे धीरे समझ है। आपको दिन याद रखना है गुरुवार का। दोस्तों, ग्रह याद रखना है, बृहस्पति और देवता याद रखने हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, दिन तो बहुत होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और हर एक दिन हर एक ग्रह को समर्पित होता है। लेकिन एक दिन होता है जिसे हम बृहस्पतिवार कहते हैं, लेकिन वह बृहस्पति ग्रह को समर्पित होते हुए भी गुरुवार के नाम से जाना जाता है। अब उसी गुरु क्यों कहा गया है? गुरु उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वह एकमात्र ऐसा ग्रह है, क्योंकि गुरु की भूमिका निभाता है, ज्ञान की भूमिका निभाता है, और यह एकमात्र ऐसा दिल होता है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसे आप समझिए कि यदि आप गुरुवार के दिन कुछ गलतियां करती हैं, जो कि अक्सर लोग करते ही हैं, तो उससे क्या होता है कि गुरु के प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक होने लगते हैं। जिस इंसान के जीवन में गुरु के प्रभाव ही नकारात्मक हो गए, फिर वह चाहे कुछ भी कर ले, उसके जीवन में सकारात्मक तक किसी भी कीमत में आ नहीं सकती है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान देना है। हम धीरे धीरे एक एक करके आपको हर बात स्पष्ट करते चले जाएंगे। थोड़ा धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, जब भी कभी ज्ञान मिले उसे ले लेना चाहिए, धैर्य के साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में ही एकमात्र ऐसी शक्ति होती है जो कि जीवन में भयंकर बड़े बदलाव ला सकती है। तो बस आज आपको पूरे धैर्य के साथ इस ज्ञान की महाशक्ति को ले लेना है। तो दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। गुरुवार के दिन को, यानी बृहस्पतिवार को, आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी है, और कुछ जरूरी कार्य है जो आपको करनी है। पहला कार्य, नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, बाल में शैम्पू वगैरह नहीं करना है या नहीं, बाल धोनी नहीं है, और बालों में दोस्तों तेल नहीं लगाना है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात कि गुरुवार के दिन आपको घर की बड़ी सफाई का कार्य नहीं करना। यानी कि आप सोच रहे हैं कि घर में कोई बड़ी साफ सफाई का कार्य करना है, तो वह भी आपको नहीं करना है। जैसे पुताई का काम है, साफ सफाई का काम है, यह नहीं करना है। गुरुवार के दिन आपको पूर्णतया सात्विक भोजन लेना है। ज्यादा तेज मसाले वाला भोजन नहीं लेना है। लहसुन प्याज का यदि सेवन छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों की, आपको जुआ, शराब और नकारात्मक चीजों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी होगी। यह संपूर्ण ग्रहों के गुरु हैं, तो इनका सम्मान आपको करना ही होगा। यदि आप इनका ध्यान नहीं रखेगी तो आपको किसी भी कीमत में सुख तो नहीं मिलेगा, चाहे कितनी ही मेहनत कर लीजिए। इस दिन आपको महिलाओं का अपमान नहीं करना है, और हो सके तो किसी महिला कार्य, अंधे भिखारी को भोजन वगैरह करा दें, उसे संतुष्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है, चाहे आप उसे कुछ रुपए पैसे का दान दे दें या भोजन दे दे, उसे संतुष्ट कर दे, तो आपका जीवन ही सुंदर हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। ये तो इस दिन का महत्व और सावधानियां हो गई। अब बता दें कि इस दिन आपको कुछ जरूरी कार्य है जिन्हें कर लेना चाहिए। अब समय आपके पास नहीं रहता है, तो आप ज्यादा कुछ विशेष ना करें। बस इतना कर ले कि आप गुरुवार के दिन सुबह के समय केले की जड़ में जल अर्पित अवश्य करें, और उस जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें। जल और दूध, हल्दी मिला हुआ जल आप सुबह सुबह केले की जड़ को अर्पित करें, और शाम के समय गाय के घी का बना हुआ दीपक आप उस केले की जड़ के पास अवश्य चला दें। ये दोस्तों, बस इतना सा आप कार्य करने। अब यहां पर आपको ध्यान उस बातों का देना है। आप ध्यान से समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि क्या करना है। जैसे दीपक जलाना है,
जल अर्पित करना है यदि आप हर गुरुवार नहीं कर सकती तो जब आपको याद आ जाए उस दिन कर सकते हैं, यानी कि महीने में एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं करना है, जैसे बाल कटवाना, बाल धोना, ये आपको हर गुरुवार याद रखना होगा ही। जी हां दोस्तों, है क्योंकि जब आप कुछ गलती कर देंगे तो ग्रह की जो उड़ जाए अभी आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने लगेगी और इससे भगवान श्री हरि विष्णु को भी कष्ट होता है। जब आप गुरुवार के दिन बाल कटवाते हैं, बाल धोते हैं, किस महिला का अपमान करते हैं या फिर अपने घर में बड़ी सफाई का आयोजन कर देते हैं, तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु को भी इसे कष्ट पहुंचता है। और यदि भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हुए या आपने कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो आप उनकी धर्मपत्नी माता लक्ष्मी को कैसे आकर्षित कर पाएंगे? फिर आपको करी उनकी पूजा पाठ, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, लिख कर लेती आप ही बात, लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हें ध्यान में नहीं रखती हैं, इन्हें पुराने जमाने की दकियानूसी बातें कहकर कर आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि खूब ढेर सारी मेहनत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता और बाद में फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, आज खराब है, किस्मत खराब है, और तमाम अनाप शनाप आते दिमाग में लेकर आते हैं। तो क्यों न सीधे रास्ते पर चला जाए और जीवन को सरल बना लिया जाए। सब कुछ हमारे सामने ही है। ये दोस्तों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं वह विशेष मुख्य उपाय जिसके लिए हमने आपसे वीडियो में शुरुआत में ही वादा किया था। ध्यान से सुनना सारी बातें। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय है। जी हां दोस्तों, जिस घर में भी माता तुलसी का वास होता है, यानी कि तुलसी का पौधा होता है और उसका नित्य पूजा पाठ किया जाता है, तो उस घर में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा रहती है। और याद रखना कि जहां भगवान हरि विष्णु की कृपा है वहां माता लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप ही बनी रहेगी, कि कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पतिदेव जी जाएंगे वहां पत्नी जी भी जाएंगी। ये दोस्तों, आप समझ गए कि आपके घर में तुलसी का पौधा है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा सूख जाता है। अब तुलसी का पौधा सूख गया और उसी का पौधा सूखते ही आप थोड़ी टेंशन में आ जाती हैं कि अभी यह क्या हो गया। तुलसी का पौधा सूख गया लगता है, घर में घोर नकारात्मकता है। और ऐसा होता भी है कि नकारात्मकता यदि आपके घर में प्रवेश करेगी तो तुलसी का पौधा सूख जाएगा। बाद में आपने उपाय किए, पूजा पाठ किया, कोई अनुष्ठान किया और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकल गई, लेकिन एक बार जो पौधा सूख गया वह दोबारा हरा नहीं होगा। फिर आपको पुनः नई तुलसी मैया को अपने घर में लाना होगा और उन्हें फिर से मेहनत करके शिवा करके बड़ा करना होगा। तो वैसे ही मैं पुराना सूखा हुआ तुलसी का पौधा है, उससे आप क्या लाभ ले सकते हैं? इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में विशेष विधान बताए गए हैं, विशेष उपाय बताए गए हैं। इनसे आप खास तौर से भगवान श्री हरि विष्णु को चमत्कारी तौर पर पसंद कर पाएंगे। ये दोस्त, रातों रात आपको विशेष लाभ प्राप्त होने लगे तो आप सुनिए ध्यान से। जब भी आपके घर में तुलसी का पौधा सूख है, जो कि निश्चित तौर पर होगा ही, आज नहीं तो कल यदि सूख चुका है, तो आप उस पौधे को निकाल कर ऐसी जगह रखें जहां अच्छी तरह से धूप लगती हो, तो वह पौधा और अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसे अपने गमले में लगाए मत रखना, वरना यह अपशगुन हो जाएगा। गमले में से उसे निकाल दो, नए पौधे को रिपीट कर दो और उस पौधे को धूप में रख दो। कुछ दिन के लिए उसे धूप में आप रखेंगे तो वह पौधा पूरी तरह से सूखकर सूखी हुई लकड़ी के समान हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना। 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो यह कि उसकी जड़ को काट कर अलग कर लेना है, उसके साथ कुछ अलग उपाय करना है। दूसरा कि उसकी जो लकड़ियां हैं, लकड़ियों के साथ आप यह कर सकती हैं कि जो हमने बताया था, केले की जड़ के पास आपको दीपक जलाना है, गाय के घी का। तो उस दीपक को जलाने के लिए आप जो बात ही प्रयोग करेंगे, उस बाती के साथ साथ आपको तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का प्रयोग भी करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आपको तुलसी की लकड़ियां लेनी है, बारिश छोटी छोटी लकड़ी वाले, और उन्हें एक छोटी सी बंडल यानी गट्ठर के तौर पर बांध ले, या दोस्तों किसी धागे से, और उसके आसपास थोड़ी सी हुई लपेट लें और उसे गाय के घी में पूरी तरह से 2 बाल है। अब उस लकड़ी की रोही में भीगे हुए बंडल को आप किसी मिट्टी के दिए में या पीतल के दिए में रख लें
और उसमें और भी डाल दें और उसे केले की जड़ के पास जलाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकती हैं कि आप गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु की किसी विशेष पूजा पाठ का आयोजन करें और उस पूजा पाठ में जो प्रसाद आप बनवाएं, ये दोस्तों याद रखना कि भगवान के लिए आप जो प्रसाद बना रहे हैं वह किसी गैस चूल्हे इंडक्शन पर न जैक्सा बनाएं। उसे बनाने के लिए आप देसी तरीके का प्रयोग करें, यानी कि आग जलाकर चूल्हे की आग में उस प्रसाद का निर्माण करवाएं और जब आप उस आग को चलाएं तो उस आग में तुलसी की उन लकड़ियों को भी जलाएं। दोस्तों, यदि आप तुलसी की लकड़ियों को जलाकर प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सुख समृद्धि भारतीय थे हैं। ये दोस्त कोई नहीं बताएगा, ये शास्त्रीय बातें हैं, गहरी बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं, शान से समझिए। अब जो जड़ आपने काटी थी ये तो हो गया तुलसी के पौधे का उपाय। आप दीपक जला हर गुरुवार को और हर गुरुवार को ही आप प्रसाद भी तैयार करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रसाद बना लें, बेसन का हलवा बना लें, ये कोई बेसन की मिठाई बना लें, पीले रंग का प्रसाद खाना चाहिए, बस यह आपको याद रखना है। अब उस जड़ के साथ क्या करना है तो अब ध्यान से सुनिए। गुरुवार के दिन आपको लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। लाल रंग के उस कपड़े को लेने के बाद आपको उस जड़ के छोटे छोटे भाग कर लेने हैं और उस छोटे छोटे भाग हो आप उस कपड़े में रखना है और उस तुलसी के छोटे छोटे जो भागा आपने किए हैं उनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी है, थोड़े से उसके साथ चावल डाल देने हैं, थोड़े से उसके साथ में सूखी खड़ी धनिये के दाने डाल देने हैं और इसी के साथ साथ एक चांदी का टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का इसे भी डाल देना है। अब इस पोटली को, यानी अब यह पोटली का रूप बन जाएगा, इसी लाल धागे से लपेट लेना है और इस पोटली को अपने पूजा घर में रख देना है। यह काम आपको गुरुवार के दिन करना होगा। दोस्तों, याद रखना है कि आप इस कार्य को सुबह के समय करेंगे ये दोस्तों, और दिन भर इसे आप अपनी पूजा स्थल में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे। अब शाम के समय आप गाय के घी का दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी की फोटो चौकी के ऊपर रखें, यानी आसन बनाएं, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की फोटो विराजमान करें और माता को लाल पुष्प अर्पित करें। अब यहां पर आपको याद रखना है कि माता लक्ष्मी की आपको ऐसी फोटो लेनी है जिसमें कि वह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में हो, या दोस्तों आपको लाल पुष्प अर्पित करने हैं, लालू प्रसाद अर्पित करना है माता को और उस पोटली को माई के चरणों में रख देना है। इसके बाद आपको माता और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करनी है और ऐसा उनसे निवेदन करना है कि हम आप नाम लेकर इस पोटली को अपने घर के दरवाजे पर बांधना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पोटली को बांधे आपकी विशिष्ट कृपा हमारे ऊपर होने लगे। बस इतना सा आपको आवाहन करना है, निवेदन करना है और इसके बाद आपको इस एक मंत्र का एक माला जाप करना है। ये दोस्तों याद रखें, मंत्र बहुत ही विशिष्ट है, थोड़ा सा लंबा है, आपको याद होने में परेशानी हो सकती है, तो आप इस मंत्र को लिख कर रख लें और पढ़ पढ़कर बोले, बाद में याद हो जाएगा। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, थोड़ा ध्यान से देखें और उसे नोट कर लें। हम बोलने जा रहे हैं, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र बेहद ही और शक्तिशाली है, इसकी आपको एक माला जाप करनी है। हो सके तो कमल गट्टे से ही इसका जाप करें। कमल गट्टे अलग अलग ले सकते हैं या कमल गट्टे की माला भी आप ले सकती है। जी हां दोस्तों, फिर से इस मंत्र को एक बार सुनिए, ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और उसके बाद आप उस पोटली को रात भर के लिए माता की और भगवान के चरणों में रखी छोड़ देंगे। अब इसके बाद दूसरे दिन यानी शुक्रवार को आप सुबह सूर्योदय से पहले जागे, स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद आप इस पोटली को ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर यानी कि ऊंचाई पर बांध दें। दोस्तों याद रखें कि आप इसे बाएं तरफ बांध है। जी हां दोस्तों, है, यानी कि जब कोई बाहर से अंदर आए तो यह पोटली उसके दाहिनी तरफ होनी चाहिए। तो भाई तेरा बाप से बांध देंगे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में
चमत्कारी बदला उसी दिन से शुरू हो जाएंगे जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे। बस कुछ छोटे नियम है जो आपको मानने होंगे। पहला नियम यह है कि आपको अपने मन में भाव और विश्वास बहुत गहरा बनाना होगा। ये दोस्तों, यदि आप मन में शक करते रहेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों फिर सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मानो तो भगवान है ना, मानो तो सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति है। ये दोस्तों तो विश्वास के साथ मंदिर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं और काम बन की जाती है तो बस उपाय भी ऐसे ही काम करते हैं और जाएं एकत्रित तभी होगी जब मन में विश्वास होगा, अन्यथा सब प्रयास बेकार हो जाएंगे। बिना स्वास्थ्य तो दवा भी असर नहीं करती। दोस्तों ये तो उपाय है, इनका तो कहना ही क्या। तो बस पर पहला आपको यह कि मन में विश्वास रखना है। दूसरा, जितना हो सके उतना नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से और नकारात्मक चीजों से दूरी बनाकर रखें। सात्विक भोजन ग्रहण करें, मन को शांत रखें और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बस छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखें और आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम आपको हासिल होने लगेंगे। बाकी सब माई की कृपा आपके ऊपर बनी है। अर्जी हमने लगा ही दी है और अगले शनिवार की सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से फिर से अर्जी लगा देंगे। देखते हैं माई कब सुनेंगे। याद रखना, जब भी सुनेंगे जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाएंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं, हम खुद भी इस बात का प्रमाण हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि जो भी हमने आपको बताया है वह आपको समझ में आ गया होगा और आपसी प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। याद रखें, कमेंट में आपको लिखना है जय मां काली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो। माता लक्ष्मी मां काली दोनों आपके जीवन में अद्वितीय अतुल्य कृपा करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।